हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों। सो ऑलरेडी हमने स्टैंडर्ड कोस्टिंग स्टार्ट कर दिए हैं एंड दिस इज़ गोइंग टू बी द सेकेंड वीडियो ऑफ स्टैंडर्ड कोस्टिंग इन विच वी आर गोइंग टू डिस्कस मटेरियल वेरिएंस व्हेन टू और मोर टाइप ऑफ मटेरियल यूज। ठीक है, तो अपने भाई को सपोर्ट करो और लाइक शेयर सब्सक्राइब दबा के करिए। तो अपना हालचाल कमेंट बॉक्स में बताइए और चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। तो जब दो टाइप ऑफ मटेरियल हमने वन टाइप ऑफ मटेरियल जब यूज़ करा था तो उस केस में वेरिएंस किस टाइप से कैलकुलेट करना है वी हैव ऑलरेडी वॉच्ड इन द प्रीवियस वीडियो। ठीक है, तो देखते हैं दो या दो से अधिक टाइप के मटेरियल को यूज़ करेंगे तो किस टाइप से वेरिएंस निकाला जाएगा। तो देखते हैं इस टॉपिक को आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चन। ठीक है ना, तो जो कैल गुप्ता बुक है उसका एग्जाम इलस्ट्रेशन नंबर 10 को हम लोग समझते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन एंड वन मोर क्वेश्चन विल गोइंग टू बी मतलब हम लोग देखने वाले हैं, विल गोइंग टू कवर, जिसमें सारा कुछ कवर हो जाएगा दो क्वेश्चन से मटेरियल वेरिएंस से रिलेटेड। तो देखिए इसमें जो है हमें कैलकुलेट करना है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल प्राइस, मटेरियल यूजेस, मटेरियल रिवाइज यूजेस और मटेरियल मिक्स वेरिएंस। जो रिवाइज यूजेस है वही मटेरियल यील्ड वेरिएंस है। ठीक है, ये क्या हो गया। ठीक है, तो देख लेते हैं हम लोग एक टेबल की हेल्प से इन्फॉर्मेशन को पूरा लिख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इधर कवर कर लेते हैं पे है मटेरियल। ठीक है, मटेरियल में दो मटेरियल है एक्स और मतलब ए और बी। ठीक है, दो मटेरियल है तो मटेरियल में लिख लेते हैं ए और बी। ठीक है, दो मटेरियल हो गया। उसके बाद स्टैंडर्ड मिक्स में स्टैंडर्ड क्वांटिटी आ जाता है। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी ए और बी का दिया हुआ है, ए और बी का 60 यूनिट और ये 40 यूनिट है। ठीक है, और स्टैंडर्ड प्राइस जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 2 और 3। तो उसको लिख लेते हैं जल्दी से। फिर करते हैं एक्चुअल मिक्स में एक्चुअल क्वांटिटी। ठीक है, तो एक्चुअल क्वांटिटी लिखते हैं 80 और 40। और एक्चुअल प्राइस जो दिया हुआ है क्वेश्चन में वो दिया हुआ है 3 और 5। ठीक है, 3 और 5 एक्चुअल प्राइस दिया हुआ है। ठीक है, अब देखोगे तो आउटपुट इस क्वेश्चन में कहीं नहीं दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में ध्यान से देखोगे तो आउटपुट जो है क्वेश्चन में कहीं नहीं दिया है, तो हम एज्यूम करेंगे कि आउटपुट जो है वो सेम है। ठीक है, आउटपुट क्या है, सेम है, मतलब जितना सोचा था उतना ही बना हुआ है आउटपुट। तो 100 यूनिट्स मटेरियल लगने चाहिए थे, ये यूनिट्स में है। ठीक है, ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी किसमें है, यूनिट में है, और एक्चुअल क्वांटिटी भी यूनिट में है। ओके, तो 100 यूनिट्स लगने चाहिए थे इस जितना भी बनाना था उतना बनाने के लिए, लेकिन एक्चुअल में जो है वो हमारा 120 यूनिट लग चुका है। ठीक है, 120 यूनिट लग चुका है। अब ड्यू टू एनी केस हो सकता है, ड्यू टू रॉ मटेरियल बैड क्वालिटी का होगा या लेबर ने ज़्यादा यूज़ कर दिया, यूजेस जो है वो क्या बोलते हैं कि गलत तरीके से यूज़ हो गया, लॉस ज़्यादा हो गया। ठीक है ना, तो उस केस में मटेरियल का है वो एक्चुअल क्वांटिटी ज़्यादा यूज़ हो गया है। उस प्राइस में भी देखो तो डिफरेंस है, 2 रुपये के हिसाब से मटेरियल ए मिलना था जो 3 रुपये से मार्केट खरीद के लाए, तो ये भी नुकसान वाली बात हो गई। और 3 रुपये की यूनिट के हिसाब से मटेरियल बी मिलना था मार्केट में और वो 5 रुपये के हिसाब से प्राइस बढ़ गई, तो इस कारण भी डिफरेंस हमको मिलेगा देखने के लिए। ठीक है, तो अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्योंकि आउटपुट सेम है तो क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्टली स्टार्ट किया जा सकता है बनाना। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम ऑलरेडी देख चुके हैं इन द प्रीवियस वीडियो की मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस किस टाइप से निकाला जाता है। तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस निकालने का वेरी सिंपल फॉर्मूला क्या था कि हमें चेक करना है कि स्टैंडर्ड कॉस्ट कितना था और एक्चुअल कॉस्ट कितना आ रहा है, उसके डिफरेंस को बोलते हैं मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। सिंपल। तो देखा जाए तो स्टैंडर्ड कॉस्ट कैसे निकलेगा, तो स्टैंडर्ड कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। हमें एक्चुअल में कितना मतलब स्टैंडर्ड कितना फिक्स किए थे और किस रेट से मिलना था उसका माइनस करेंगे एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस। सिंपल। अब इसमें दो मटेरियल है तो दोनों का निकालना पड़ेगा। पहले एक ही मटेरियल होता था तो एक मटेरियल का निकाल देते हैं, अब दो दो का निकालेंगे। ओके, तो ए का देखते हैं कि ए का जो है वो 60 यूनिट्स तो लगना था 2 रुपये के हिसाब से, 60 लगना था 2 रुपये के हिसाब से। एक्चुअल में 80 लगा 3 रुपये के हिसाब से, 80 लगा 3 रुपये के हिसाब से। ठीक है, तो इसको देखेंगे तो 6 दूना 12, 120 रुपये में ये जो आउटपुट है वो बन के तैयार हो जाना चाहिए था, लेकिन 17 18 180 रुपये लगा दिए हम लोग। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखोगे तो डिफरेंस निकल गया 180 रुपये में, 120 रुपये में बन जाना चाहिए था लेकिन 180 रुपये लग गया, तो डिफरेंस कितना हो जाएगा 60 रुपीज़।
120 में बनना चाहिए था लेकिन बना है 180 में, तो छिपाना भाई। तो ये 60 रुपये, तो ये 60 रुपये ज़्यादा लगा तो ये एडवर्स। अगर यहाँ पर कम आता एक्चुअल तो फेवरेबल हो जाता हमारे लिए, मटेरियल यानी रॉ मटेरियल का कॉस्ट ज़्यादा पड़ा ना, तो ज़्यादा पड़ा तो एडवर्स। और इसी तरह से बी का देखते हैं कि बी का जो है वो 40 यूनिट्स लगना चाहिए था 3 रुपये के हिसाब से, 40 × 3 लगना चाहिए था, लेकिन लगा एक्चुअली 40 कितना लगा 40 × 5, मतलब कि मटेरियल में तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, 40 लगना चाहिए तो 40 लगा, ठीक है, लेकिन प्राइस की वजह से यहाँ पर डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। 120 रुपये ये हो गया 40 × 3 माइनस 40 × 5 200, ठीक है, तो इसका निकालेंगे तो इसका डिफरेंस 80, और 80 क्या एडवर्स आएगा, ठीक है ना, 80 एडवर्स। तो ये भी एडवर्स ये भी एडवर्स, दोनों मिलके एडवर्स एडवर्स भाई भाई मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, तो ये कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई है, 80 × 3 करेंगे तो ये 240 आएगा, ठीक है, 8 3 24, तो यहाँ पर जो हमें ये मिस्टेक हुआ है इसको 240 कर लेना। तो 120 माइनस 240, 120 माइनस 240, ये 120 का नुकसान हुआ है, यहाँ पर 120 का नुकसान हुआ, ठीक है, 120 का एडवर्स आया है। तो 120 के एडवर्स और ये एडवर्स दोनों मिलकर एडवर्स एडवर्स चिपक जाएंगे, तो चिपकेंगे तो चिपका दो, तो ये 200 एडवर्स हो जाएगा टोटल। तो मटेरियल जो कॉस्ट वेरिएंस आया है वो 200 एडवर्स आया है टोटल। सिंपल, ये समझ में आ गया कि मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस में 200 एडवर्स टोटल है। तो 200 एडवर्स टोटल किन किन कारणों से आया है, तो रीज़न क्या है, तो पहला रीज़न है कि आपका जो है वो प्राइस में वेरिएशन आया है, प्राइस में डिफरेंस की वजह से ये डिफरेंसेस क्रिएट हुई है। तो हम देखना चाहते हैं कि केवल प्राइस की वजह से कितना डिफरेंस आया, केवल प्राइस की वजह से, ठीक है। तो मटेरियल प्राइस वेरिएंस कैसे निकलेगा, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस, ठीक है। और प्राइस जो है वो हमेशा पे करी जाती है एक्चुअल क्वांटिटी के लिए। जब आप मार्केट में जाएंगे एक्चुअल क्वांटिटी खरीदेंगे तभी प्राइस पे करेंगे, तो हमें एक्चुअल जो मतलब प्राइस वेरिएंस में प्राइस को मल्टीप्लाई करना होता है वो एक्चुअल क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है, एक्चुअल क्वांटिटी से। तो एक का देख लेते हैं कि स्टैंडर्ड प्राइस 2 रुपये में मटेरियल मिलना था लेकिन मिल रहा है 3 रुपये में, तो 1 रुपये का वेरिएशन हुआ, मतलब 1 रुपये नुकसान हुआ, 2 माइनस 3, ठीक है। और कितने क्वांटिटी पे नुकसान हुआ, तो जितना हमने यूज़ करा उतना क्वांटिटी पे, तो 80 यूनिट्स हमने यूज़ करा तो 80 यूनिट्स पे नुकसान हुआ, तो इधर से 1 × 80 हो जाएगा, तो ये 80 एडवर्स आ जाएगा। एडवर्स क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पर 1 रुपये जो है वो निगेटिव आ रहा है, क्योंकि 2 रुपये की जगह 3 रुपये हमने माल खरीदा ना, 2 रुपये में खरीदना चाहिए था, 3 रुपये में खरीदा, तो यहाँ पर ये आ गया, ठीक है। अब देखते हैं कि बी के केस में क्या हो गया है, तो बी के केस में जो है वो मटेरियल 3 रुपये मिलना था 5 रुपये में मिला है, तो ये तो और ज़्यादा नुकसान की बात है, ठीक है। और हमने इसको 40 यूनिट्स यूज़ करा है, तो 40 पे हमको नुकसान देखने को मिलेगा, तो 2 × 40 = 80, ये भी एडवर्स आ जाएगा। तो टोटल एडवर्स जो कितना हो जाएगा, एडवर्स एडवर्स चिपका देंगे एडवर्स को, तो दोनों एडवर्स मिलकर 160 एडवर्स आ जाएगा मटेरियल प्राइस वेरिएंस, ठीक है। मटेरियल प्राइस वेरिएंस 160 एडवर्स है। उसके बाद मटेरियल यूजेस वेरिएंस के, अब यूज़ की वजह से कितना डिफरेंस क्रिएट हुआ है, तीसरा मटेरियल यूजेस वेरिएंस, यूज़ की वजह से, यूज़ की वजह से देखा जाए तो इसमें स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी, ठीक है, एक्चुअल क्वांटिटी, और इसको मल्टीप्लाई करते हैं स्टैंडर्ड प्राइस से, ठीक है। तो एक ही केस में देखते हैं कि स्टैंडर्ड क्वांटिटी हमको 60 यूनिट्स यूज़ करना चाहिए, हमने 80 यूनिट्स यूज़ करा है, ओके, 60 यूज़ करना था, हमने 80 यूज़ करा है, तो ज़्यादा यूज़ करा है, तो ज़्यादा यूज़ करते हैं एडवर्स ही आने वाला है, ठीक है। और स्टैंडर्ड प्राइस 2 रुपये है, तो इसमें देखेंगे तो 20 × 2 यानी कि 40 का एडवर्स देखने को मिलेगा, ठीक है। और बी के केस में देखेंगे कि जो मटेरियल जो बी है वो 40 यूनिट्स यूज़ होना था, 40 ही यूज़ हुआ है, तो उसमें कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा, मतलब वहाँ पर कोई वेरिएशन नहीं है, ठीक है। 40 - 40 कर लेंगे और इसका 3 रुपये, तो ये 0 हो जाएगा, 0 × 3 = ये, तो 0 यानी कि नील, ठीक है, इसमें कोई वो नहीं मिलेगा। तो 40 हमारा एडवर्स आ गया, ठीक है। अब चेक करना होगा, तो वेरी सिंपल, चेक करने का तरीका क्या है कि जो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस है, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस वो इक्वल होता है मटेरियल प्राइस वेरिएंस प्लस मटेरियल यूजेस वेरिएंस, ठीक है। तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस 200 एडवर्स आया था और मटेरियल प्राइस वेरिएंस 160 एडवर्स आया था और मटेरियल यूजेस वेरिएंस 40 एडवर्स आया था, ठीक है। तो ये तो 200 एडवर्स आया था, ठीक है। अब इसको दोनों को चिपकाएंगे, एडवर्स एडवर्स चिपक जाएगा, तो जब ये दोनों चिपकेगा तो 160 + 40 200 एडवर्स, मतलब ये हमारा सही है, ठीक है।
अब इसमें नया क्या है, अब इसमें इतना तो हमने ऑलरेडी देख रखा है, अब इसमें नया क्या है, नया ये है जो मटेरियल यूजेस वेरिएंस है ना, इसके अंदर दो वेरिएंस और निकलेंगे, इसके अंदर दो वेरिएंस और निकलेंगे, ठीक है। जो पहला होगा मटेरियल मिक्स वेरिएंस और एक है मटेरियल यील्ड वेरिएंस, ठीक है। दो वेरिएंस नया निकलेंगे, मटेरियल मिक्स वेरिएंस एंड यहाँ पे होगा मटेरियल यील्ड वेरिएंस। अब ये निकलेगा कैसे वो हम लोग थोड़ा समझते हैं, ठीक है, कि इसके पीछे एक्चुअल में वजह क्या है, ठीक है। अब देखोगे ध्यान से, इस टेबल को ध्यान से देखते हैं कि हमको जो भी आउटपुट बनाना था, जितना भी आउटपुट बनाना था, उसके लिए हमें 100 यूनिट मटेरियल की रिक्वायरमेंट थी, जिसमें ए का 60 और बी का 40 था, ठीक है। तो टोटल 100 यूनिट्स मटेरियल की रिक्वायरमेंट थी एक्चुअली, मतलब कि इतना लगना था, लेकिन हमने यूज़ कितना करा, 120 करा, यूज़ हमने ज़्यादा करा, तो ठीक है, ज़्यादा करा तो कर लिया, ओके, अच्छी बात है, ज़्यादा करा कोई बात नहीं, हो जाता है, ठीक है, मान लेते हैं। तो अब हमें ये करना, यहाँ पर चेक करना है कि जो स्टैंडर्ड का रेशियो है, ठीक है ना, स्टैंडर्ड का रेशियो समझो और एक्चुअल का रेशियो समझो। क्यों? क्योंकि हमें इसी रेशियो में तो यूज़ करना था ना। एक्चुअल में देखा जाए तो ए और बी का रेशियो क्या है, 60:40। अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 0 0 6:4, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 3 जा और 2 2 जा, ठीक है। 3:2 में मटेरियल यूज़ करना था, मटेरियल ए 3 को, तो मटेरियल जो ए है वो 30, अगर 3 यूनिट यूज़ करते हैं तो मटेरियल 2 यूज़ करना चाहिए था, ठीक है। आपने ज़्यादा किया कोई बात नहीं, लेकिन रेशियो तो कम से कम मेंटेन करते। आप जिस हिसाब से, जिस रेशियो में मटेरियल यूज़ करा जाता है किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए, उसी रेशियो में तो यूज़ करते हैं ना, उसी रेशियो में यूज़ करते हैं। तो आपने यहाँ पर 80:40 यानी कि ये 2:1 के रेशियो में यूज़ कर दिया है। आप एक एग्जांपल से समझिए कि आपको चाय बनाना है, जो कि चाय बनाना है 1 कप, ठीक है। एक एग्जांपल समझते हैं, क्योंकि आपको 1 कप बनाना है चाय, ठीक है, जिसमें आप एक कप बनाने के लिए 1 स्पून, एक जो चम्मच है वो चाय पत्ती डालते हैं और 2 स्पून डालते हैं, ठीक है, आप शुगर डालते हैं, ठीक है। ये आपका रेशियो है, 1:2 का रेशियो है, ठीक है। तो आप 1 कप बनाएंगे या 10 कप बनाएंगे या 100 कप बनाएंगे, ठीक है, आप डालेंगे तो इसी के हिसाब से ना। आप मान लो 10 कप बनाते हैं तो 10 स्पून आप डालेंगे, वो क्या बोलते हैं, टी, और फिर शुगर 20 डालेंगे, क्योंकि 1:2 में तभी आपका टेस्ट परफेक्ट बनेगा, तभी आपका जो टेस्ट है वो परफेक्ट आएगा। वरना अगर रेशियो गड़बड़ा जाएगा, मान लीजिए कि 10 कप बना रहे हैं तो 10 कप में आप 10 चम्मच तो शुगर मतलब चीनी क्या बोलते हैं जी, चाय डाल दिए, ठीक है, और आप 20 चम्मच की जगह में 30 चम्मच शुगर डाल देंगे या फिर 10 चम्मच ही शुगर डालेंगे, तो टेस्ट में तो चेंज आएगा ना। उसी के हिसाब से आपका जो है आउटपुट बनाने के लिए इस रेशियो में 3:2 में आप मटेरियल यूज़ करते थे, तो ठीक है, ज़्यादा मटेरियल यूज़ किए कोई बात नहीं, तो कम से कम रेशियो तो मेंटेन करते। तो रेशियो, तो यहाँ पर रेशियो भी मेंटेन नहीं हो पाया। तो क्या करेंगे हम इस केस में, सबसे पहले जो एक्चुअल क्वांटिटी यूज़ हुआ है 120 किलो, इसको हम स्टैंडर्ड के रेशियो में कन्वर्ट करेंगे, इसको हम स्टैंडर्ड के रेशियो में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, कि स्टैंडर्ड के रेशियो में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो देखो मैं यहाँ बता देता हूँ। सबसे पहले क्या करेंगे हम, जो एक्चुअल क्वांटिटी को कन्वर्ट कर लेंगे इन स्टैंडर्ड रेशियो। एक्चुअल क्वांटिटी टोटल 120 यूनिट इस्तेमाल हुआ था और स्टैंडर्ड रेशियो क्या था, 3:2। 3:2 में हमको डिवाइड करना है 120 यूनिट को। तो कैसे करेंगे, जिसमें मटेरियल ए है और ये मटेरियल बी है, ठीक है, कि आपका 3 यूनिट इसका लगना था तो 2 यूनिट इसका लगना था, लेकिन एक्चुअल में आपने जो एक्चुअल रेशियो था वो एक्चुअल रेशियो तो 2:1। देखो 80:40 करा, मतलब कि 2:1 ही ना हुआ, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ठीक है, 2:1 हुआ। तो हमें क्या करना है, रेशियो को सुधारना है, रेशियो को क्या करना है, सुधारना है। तो 120 यूनिट को 3:2 के रेशियो में जब डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, ठीक है, वो देखते हैं। तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं कि इन रेशियो का टोटल कितना होगा, 5 होगा, ठीक है। तो 120 को 5 से डिवाइड कर लेंगे और ए के लिए कितना है, 3, मतलब कि 5 पार्ट में से टोटल 3 पार्ट जो है वो ए का है, ठीक है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। और बी के लिए 120 में से 5, मतलब कि 120 का 5 भाग करेंगे, जिसमें 3 भाग तो ए का होगा और 2 भाग बी का होगा, ठीक है। तो इसको जो मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, ये 60 आएगा, 60 नहीं आएगा,
120 डिवाइड बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 3, ये आएगा 72 आएगा, ठीक है। ये आएगा 72 और ये आएगा 48। इसका भी देख लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 से, 48 आएगा ये, ठीक है। तो ये 48 यूनिट्स। कहने का मतलब ये है, अब एक्चुअल क्वांटिटी जो है वो हमने यूज़ करा था कितना कितना, हमने यूज़ करा था, देखो 80 और 40 यूज़ करा था, ठीक है। 80 और 40 यूज़ करा था। हमें यूज़ करना चाहिए था 72 और 48 रेशियो के हिसाब से, रेशियो के हिसाब से इतना यूज़ करना चाहिए था, लेकिन हमने यूज़ करा 80 40, तो ये गलत रेशियो में यूज़ करा। इसको सही कर लिया अब, सही रेशियो में। तो इसको जो हमने ये निकाला है इसको बोलते हैं रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी। रिवाइज एक्चुअल क्वांटिटी को हमने क्या किया, कन्वर्ट किया, यानी कि रिवाइज कर लिया, ठीक है, इन स्टैंडर्ड रेशियो। तो इसको बोलते हैं रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी। रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी, तो ये रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना कितना आया था, 72 और 48, ठीक है। इसका भी करेंगे तो टोटल तो 120 ही होगा। इसी 120 को हमने एक्चुअल में इन स्टैंडर्ड रेशियो में क्या किया, रिवाइज किया, ठीक है। स्टैंडर्ड रेशियो में रिवाइज कर लिया, सिंपल, वेरी सिंपल। अब कैसा कहो, देखो अब इस आर एस क्यू में जो रेशियो का इम्पैक्ट है वो खत्म हो चुका है, रेशियो का इम्पैक्ट खत्म हो चुका है। यहाँ पर रेशियो का इम्पैक्ट था, रेशियो इम्पैक्ट यहाँ पर था कि यह सही रेशियो में नहीं था, ये अब सही रेशियो में आ गया है, ठीक है। सही रेशियो में जब आ गया है तो अब क्या करेंगे इसको कि अब हम ये इस टाइप से सोचना शुरू करेंगे। सोचना कैसे है कि अगर आप इस रेशियो में यूज़ करते, इस रेशियो में यूज़ करते, ठीक है, तो कितना डिफरेंस आता, तो कितना डिफरेंस आता। यहाँ पर इस रेशियो में यूज़ करते हैं और एक्चुअल आपने क्या किया है, एक्चुअल आपने ये इस्तेमाल किया है, ठीक है। आपने, आपको इतना करना था, आपने एक्चुअल में ये किया है, तो इन दोनों के कंपैरिजन को करेंगे तो इसको बोलेंगे मिक्स वेरिएंस। इसको क्या बोलेंगे, मिक्स वेरिएंस बोलेंगे, मटेरियल मिक्स वेरिएंस। क्या मिक्स मतलब होता है रेशियो, ठीक है, मिक्स मतलब रेशियो। कि आप रेशियो के इम्पैक्ट को ख़त्म करो, यहाँ पर एक्चुअल रेशियो के हिसाब से सामान को यूज़ करते हैं और आपने एक्चुअल में ये किया है, तो जो डिफरेंस आएगा उसको मिक्स में कैलकुलेट किया जाएगा, ठीक है। तो मटेरियल जो मिक्स वेरिएंस में निकलेगा, इसमें रेशियो का इम्पैक्ट ख़त्म हो गया, ठीक है। तो देखो इसमें क्या है कि आपको क्या करना था, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी इस रेशियो में यूज़ करना था, आपने एक्चुअल क्वांटिटी गलत रेशियो में यूज़ करा, ठीक है। यहाँ पर रेशियो इम्पैक्ट खत्म हो गया है, ठीक है। आपको इस रेशियो में यूज़ करना चाहिए था और आपने ये किया, तो उसके रेशियो की वजह से कितना डिफरेंस निकालना चाह रहे हैं, रेशियो की वजह से, ठीक है। और ये मटेरियल यूजेस वेरिएंस के दोनों हैं, तो यूजेस में हम स्टैंडर्ड प्राइस लेके चलते हैं, तो हम यहाँ भी स्टैंडर्ड प्राइस से मल्टीप्लाई कर देंगे, ओके। तो ए का निकला था रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी वो 72, ठीक है। एक्चुअल में हमने 80 यूज़ करा, ओके। और प्राइस था 2 और 3, ठीक है। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 8 इंटू 2 यानी कि 16। अब क्या एडवर्स के फेवरेबल, आपको इतना करना चाहिए था इस रेशियो में, 72 यूज़ करना चाहिए, 80 यूज़ करा, ज़्यादा यूज़ करा तो एडवर्स, ठीक है। बी का क्या होगा, बी का 48 यूज़ करना चाहिए था, आपने 40 यूज़ करा, ओके। 3 के हिसाब से 3 था हमारा स्टैंडर्ड प्राइस, तो अपने 8 जो है वो बचा लिया, तो ये 24 जो है वो फेवरेबल आ गया, ये एडवर्स था, ये फेवरेबल है, ठीक है। तो ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे, एडवर्स और फेवरेबल, प्लस माइनस चिपकेगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो देखेंगे ज़्यादा कौन है, फेवरेबल या एडवर्स, तो फेवरेबल ज़्यादा है तो जो आंसर आएगा वो फेवरेबल में आएगा, ठीक है ना। कितना आएगा, 8 दिन 16 8 3 24, 8 क्या आ जाएगा फेवरेबल, मटेरियल मिक्स वेरिएंस, 8 फेवरेबल आ जाएगा मटेरियल मिक्स वेरिएंस, ओके। तो ये समझ में कि रेशियो के हिसाब से आप चेक करना चाह रहे हैं, ये रेशियो के हिसाब से कि भाई इस रेशियो में अगर यूज़ करता मटेरियल और एक्चुअल में यूज़ ये कर दिया, तो इन दोनों के डिफरेंस को बोलेंगे मटेरियल मिक्स वेरिएंस। कि रेशियो में हम इतना डिफरेंस, रेशियो की वजह से, गलत रेशियो के इस्तेमाल की वजह से हम जो है वो 8 फिर भी फेवरेबल में आए हैं, 8 फेवरेबल में आए हैं, ठीक है। अब मटेरियल यील्ड वेरिएंस में क्या होता है कि हम ये मान के चलेंगे कि जो मटेरियल आपने जो सही रेशियो में इस्तेमाल कर लिया, सही रेशियो में इस्तेमाल किया, ठीक है, इस रेशियो में इस्तेमाल किया और स्टैंडर्ड आपको ये करना था, तो स्टैंडर्ड और इसका कंपैरिजन अगर करेंगे तो उसको मटेरियल यील्ड वेरिएंस के अंदर कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। रेशियो इम्पैक्ट यहाँ पर खत्म हो गया है, रेशियो इम्पैक्ट खत्म हो गया, सही रेशियो में आपने मटेरियल यूज़ किया, ठीक है, लेकिन स्टैंडर्ड आपको ये तो करना था ना, तो इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा, मतलब इन दोनों का जो हम निकालेंगे उसको बोलेंगे मटेरियल यील्ड वेरिएंस, ओके। तो उसको देखो कैसे निकलेगा, यहीं पे करते हैं मटेरियल यील्ड वेरिएंस, ठीक है। स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस आर एस क्यू रिवाइज,
को कंपेयर कर रहे हैं और इसमें प्राइस है। तो ए का देखेंगे तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी आपका कितना था, स्टैंडर्ड क्वांटिटी आपका 60 और 40 था ना, तो ए के लिए 60 और इसका 72 आया था। ठीक है, स्टैंडर्ड प्राइस हमारा 2 था, तो देखा जाए तो 60 माइनस 72 60 70 72 12 12 इंटू 2 यानी कि 24। आपको 60 करना था, आपने 72 किया, ज़्यादा किया। 60 करना था, 72 किया, ज़्यादा किया, तो ज़्यादा किया तो आपके लिए नुकसान है, एडवर्स। और बी के केस में बात करें तो 40 था ना, 40 माइनस 48। ठीक है, 40 आपको स्टैंडर्ड करना था, 48 आपने किया, रिवाइज स्टैंडर्ड के हिसाब से आपने 48 यूज़ किया। ठीक है, तो ये 3 के साथ तो फिर भी ज़्यादा यूज़ करा, ज़्यादा यूज़ करा। ठीक है, तो इस केस में 8 इंटू कितना हो जाएगा 3, तो 24 एडवर्स, एडवर्स एडवर्स मिलके एडवर्स हो जाएगा, चिपक जाएगा दोनों, और 48 का एडवर्स आ जाएगा। ये मटेरियल यील्ड वेरिएंस, मटेरियल यील्ड वेरिएंस। ठीक है, मटेरियल यील्ड वेरिएंस, ये 48 एडवर्स। तो इस टाइप से क्वेश्चन कुछ हमारी बनती है। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन, इसी को बोलते हैं मटेरियल रिवाइज्ड यूजेस वेरिएंस, रिवाइज्ड यूजेस वेरिएंस, मटेरियल रिवाइज्ड यूजेस वेरिएंस, यूसेस ये यू है। ठीक है, तो इस टाइप से हमारी रही चीज़ें। जब आउटपुट सेम है, जब आउटपुट सेम है तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, बस हमें एक्चुअल जो यूज़ करा है वो कम या ज़्यादा होगा, तो उसको स्टैंडर्ड के रेशियो में क्या कर लेना है, रिवाइज कर लेना है। उसके बाद जो रिवाइज हमने किया उसको एक्चुअल जो यूज़ करा है उससे जो कंपेयर करेंगे तो मटेरियल मिक्स वेरिएंस के अंदर आएगा, और इसी जो रिवाइज किए होगा उसको स्टैंडर्ड क्वान्टिटी से कंपेयर करेंगे तो वो हमारा मटेरियल यील्ड वेरिएंस के अंदर आएगा। ठीक है, या मटेरियल रिवाइज्ड यूजेस वेरिएंस के अंदर में कवर होता है। ओके, तो ये चीज़ें हो गई। अब देखते हैं कि आउटपुट तो यहाँ सेम था, स्टैंडर्ड आउटपुट और एक्चुअल आउटपुट नहीं दिया है तो सेम मान लेंगे, लेकिन अगर आउटपुट दिया रहेगा तो उस केस में हम लोग कैसे थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है फिगर को, तो वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 13 लेते हैं, इसमें ठीक तरह से समझ में आ जाएगा। तो पहले जो क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन है उसको टेबल की हेल्प से लिख लिया जाए। ठीक है, टेबल की हेल्प से लिख लिया जाए। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं मटेरियल, मटेरियल चलिए मटेरियल लिख लेते हैं। तो मटेरियल हमारा हो गया, 2 ठे मटेरियल है, एक है कॉपर और एक है जिंक। ठीक है, मटेरियल में कॉपर और जिंक। सबसे पहले स्टैंडर्ड मिक्स, स्टैंडर्ड मिक्स के अंदर में स्टैंडर्ड क्वांटिटी केजी में है। ठीक है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी केजी में लिख लिया। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी केजी, कॉपर का लगना था 60 केजी और 40 केजी। ठीक है, स्टैंडर्ड प्राइस की बात करें तो 5 रुपये के हिसाब से कॉपर मिलेगा और 10 रुपये के हिसाब से जिंक मिलेगा। एक्चुअल मिक्स में बात करेंगे तो ये एक्चुअल क्वांटिटी केजी में ये 80 किलो और 70 किलो। ठीक है, एक्चुअल में यूज़ हुआ एक्चुअल में, और एक्चुअल प्राइस जो है वो देखें तो 4.5 रुपये के हिसाब से ये मिला और 8 रुपये के हिसाब से ये मिला। ठीक है, ये जानकारी दी हुई है क्वेश्चन में। उसके बाद नीचे कुछ और जानकारी दी हुई है, उसको मैं ज़रा लिखता हूँ। इसका टोटल 100 केजी लगना था और इसका कितना लग गया है, इसका लग गया 150 किलो। ओके, नीचे लॉस भी दिया हुआ है, लॉस दिया हुआ है, ये 30% करके लॉस है, तो 30 किलो लॉस इसका दिया हुआ है। और एक्चुअल में लॉस कितना हुआ है, अब एक्चुअल में ज़रूरी थोड़ी है 30% हो जाए, तो एक्चुअल में 35 किलो का लॉस हुआ है। ठीक है, 100 किलो का मटेरियल लगा, इसमें 30 किलो तो नुकसान हो गया, तो 70 किलो क्या निकला, ये 70 किलो आउटपुट निकला। आउटपुट कहने का मतलब फाइनल प्रोडक्ट, कि जो भी सामान बना रहा है वो उसमें 2 मटेरियल लगता है। ठीक है, कोई भी सामान बना रहा है तो उसमें 2 मटेरियल लगता है, कॉपर और जिंक। कॉपर का 60 किलो लगता है और इसका 40 किलो लगता है, तो टोटल 100 किलो लगता है। अब 100 किलो के हिसाब से स्टैंडर्ड 30 किलो लॉस भी हो जाता है, तो 70 किलो ऑन एन एवरेज आउटपुट निकलता है। ये क्वेश्चन में दी हुई है। एक्चुअल में हमने 80 किलो और 70 किलो इस्तेमाल किया, तो 150 किलो, 150 किलो में कितना 100 मतलब 35 किलो लॉस हो गया, तो जो मटेरियल हमें आउटपुट निकला वो 115 केजी का आउटपुट निकला। ये आउटपुट कितना है, 115 किलो एक्चुअल में। ठीक है, अब यहीं से हमको थोड़ा एनालिसिस स्टार्ट करना होगा। देखो कैसे कैसे चीज़ें होती हैं,
थोड़ा सा दिमाग लगाना शुरू करना, ठीक है ना। आप क्या मैं अभी कंपैरिजन स्टार्ट कर सकता हूँ? क्या मैं अभी कंपैरिजन स्टार्ट कर सकता हूँ? सोचो ज़रा, सोचो, क्या मैं अभी स्टार्ट करूँ सॉल्व करना? उम्म, कर सकते हैं लेकिन नहीं कर सकते हैं। देखिए कैसे, हमारा जो आउटपुट था स्टैंडर्ड वो 70 किलो था, एक्चुअल बना है 115 किलो, ठीक है। तो ये 60 किलो और 40 किलो लगना था मटेरियल, वो तो 70 किलो बनने के लिए लगना था ना। हमारा तो 115 किलो बनना है, तो 115 किलो बना है, तो 115 किलो बनाने के लिए स्टैंडर्ड कितना लगना चाहिए था? ये तो 70 किलो बनाने के लिए इतना लगना चाहिए था ना। 115 किलो बनाने के लिए कितना लगना चाहिए था? पहले वो हमें निकालना पड़ेगा, पहले वो हमें निकालना पड़ेगा, तब आगे जाके हम क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमारा यहाँ पर कैलकुलेशन होगा कि स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट। अब ऐसा क्यों करते हैं? आप कैसे कंपेयर कर सकते हैं? 5वीं क्लास के बच्चे को 10वीं क्लास के बच्चे से कैसे कंपेयर कर सकते हैं? नहीं कंपेयर कर सकते हैं। दोनों को एक लेवल पे आना ज़रूरी है, दोनों को एक लेवल पे आना ज़रूरी है, ठीक है ना। यहाँ पर 70 किलो का मटेरियल का जानकारी दिया हुआ है, यहाँ पर 115 किलो की जानकारी दिया है, तो आप दोनों को एक लेवल पे आके लेके आओ ना। तो 115 किलो तो लग चुका है, मतलब 115 किलो बन चुका है, इसको तो नहीं बदल सकते, इसको तो हम नहीं बदल सकते। लेकिन क्या स्टैंडर्ड को बदल सकते हैं? स्टैंडर्ड तो एक सोची समझी, एक दिमाग से सोचा हुआ चीज़ें यहाँ पर लिखा जाता है ना। तो स्टैंडर्ड को हम रिवाइज कर सकते हैं, स्टैंडर्ड को हम रिवाइज कर सकते हैं, ओके। तो इस कैसे करेंगे कि 70 किलो, मतलब ये मटेरियल लगता है 70 किलो बनाने के लिए, तो 115 किलो बनाने के लिए कितना लगेगा? 115 किलो बनाने के लिए कितना लगेगा? तो चलिए रिवाइज करते हैं। तो इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट। तो ये जो मटेरियल है वो एक्चुअल आउटपुट के लिए कितना लगना चाहिए था? देखो, 60 किलो लगा है, 60 केजी लगा है 70 किलो बनाने के लिए, ठीक है ना। 60 केजी मटेरियल लगा है 70 केजी आउटपुट के लिए, लगता है। तो 115 किलो बनाने के लिए कितना लगेगा? तो मल्टीप्लाई कर लेंगे 115 से। तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद कुछ फिगर स्टेप से होती है, 60 डिवाइडेड बाई 70 मल्टीप्लाइड बाई 115, 115, अरे यार 115, तो ये आता है 98.57 kg, ओके। 98.57 की मतलब कि समझो ज़रा, मटेरियल जो ए है, अरे ए बोल रहा हूँ, कॉपर है, कॉपर लग रहा था 60 केजी 70 यूनिट बनाने के लिए, 70 किलो आउटपुट बनाने के लिए, तो 115 किलो आउटपुट बनाने के लिए वो इतना लगना चाहिए था, ठीक है। जिंक लग रहा था 40 किलो, ये देखो 40 किलो 70 किलो बनाने के लिए, तो 115 किलो बनाने के लिए कितना लगेगा? तो इसको कैलकुलेट कर ले ज़रा। तो 40 डिवाइडेड बाई 70 मल्टीप्लाइड बाई 115, तो ये आ जाता है 65.71 kg, 60 ये है, ठीक है ना। इतना इतना हमें मटेरियल लगेगा 115 किलो बनाने के लिए। ये तो यहाँ पर एक और कॉलम ऐड हो जाएगा, ठीक है। इसको बोलेंगे स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट। एक्चुअल आउटपुट के लिए स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना लगेगा? तो इतना मटेरियल बनाने के लिए जो लगेगा स्टैंडर्ड क्वांटिटी वो 98.57 और 65.71। अब ध्यान से सोचो, यहाँ पर इतना मटेरियल लगना चाहिए था इतना बनाने के लिए, इतना लगा है। 98 किलो लगना चाहिए था, 80 किलो लगा है, तो अच्छी बात है, कम लगा है। 115 किलो बनाने के लिए 65 किलो लगना चाहिए था, 70 किलो लगा है, ज़्यादा लगा है, ठीक है। अब यहाँ से कंपेरिजन शुरू कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से कंपेरिजन क्या कर सकते हैं, शुरू कर सकते हैं। और देखोगे तो इसका रेशियो और इसका रेशियो, दोनों का रेशियो क्या है, सेम होगा ना। हाँ, दोनों का रेशियो सेम होगा, ठीक है, क्योंकि हमने इसी को क्या किया है, रिवाइज करा है इसके हिसाब से, 115 के हिसाब से, ठीक है। इन दोनों का रेशियो सेम होगा। तो यहाँ पर हमें एक और निकालना पड़ सकता है, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी। अब रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी क्यों निकालना पड़ेगा वो मैं बताता हूँ। इसको जोड़ते हैं ज़रा, 98.57 प्लस 65.71, तो ये टोटल आ जाएगा 164.28 kg। सोचो ज़रा, सोचो क्या सोचेंगे, क्या सोचेंगे?
सोचना ये है कि 100, ये देखो 164 किलो मटेरियल, एक पॉइंट को अभी थोड़ा सा साइड में रखते हैं ना, बस समझने के लिए नॉर्मल, कि 164 किलो मटेरियल लगना चाहिए था 115 किलो बनाने के लिए। एक्चुअल में आपने 150 किलोमीटर यूज़ करा है भाई। अरे अरे अरे, अच्छी बात है, ये तो अच्छी बात है कि भैया आपने मटेरियल कम कम यूज़ कर लिया। स्टैंडर्ड जो है 115 किलो बनाने के लिए, एक्चुअल में 115 किलो बनाने के लिए तो टोटल 164 किलो यूज़ करना चाहिए था, लेकिन आपने कम कर लिया। कम कर लिया, अच्छी बात है, ठीक है। तो क्या आपने रेशियो में यूज़ करा? जिस रेशियो में यूज़ करना था उस रेशियो में यूज़ कर रहा मटेरियल। अरे अरे अरे, अब तो निकालना पड़ेगा इसका रेशियो और इसका रेशियो सेम है कि नहीं है। तो जो ये रेशियो है ना, इसका रेशियो, इसका रेशियो और इसका रेशियो सेम होता है। स्टैंडर्ड क्वांटिटी जो पहले था इसी को हमने रिवाइज करा है ना, तो ये रेशियो और ये रेशियो एकदम सेम होगा, ठीक है। ये रेशियो और ये रेशियो सेम रहता है, चाहो तो आप चेक कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, इसी रेशियो, इस रेशियो में या इस रेशियो में सेम है तो किसी में हम लोग रिवाइज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखते हैं कैसे रिवाइज करते हैं। आर एस क्यू कैसे निकालेंगे रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी, तो कॉपर का निकालते हैं सबसे पहला। तो देखो हमें 150 किलो को रिवाइज करना है। 150 किलो को क्या करना है, 150 किलो हमने टोटल इस्तेमाल किया है मटेरियल, इसको रिवाइज करेंगे इन किस रेशियो में, इस रेशियो में, इस रेशियो में 98.57, अरे 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 98.57 रेशियो 65.71, इस रेशियो में रिवाइज कर लो, या फिर 6:4 रेशियो में, इस रेशियो में, या और 60:40 में रिवाइज कर लो। दोनों से आंसर सेम आएगा, दोनों से आंसर सेम आएगा, ठीक है। तो इनका टोटल हो जाएगा 100 और इनका टोटल हो जाएगा 164.28, ठीक है। तो कॉपर को रिवाइज करते हैं। 150 किलो मटेरियल लगा है, ठीक है, एक्चुअल में। तो इसको इस रेशियो में रिवाइज कर देते हैं। 100 इंटू, ये है कॉपर का और ये है जिंक का। तो कॉपर का 60 और 150 और जिंक का निकाल लेते हैं, तो 100 इंटू 40, तो 150 डिवाइडेड बाई 100 और मल्टीप्लाइड बाई 60, ये 90 kg आ गया, ठीक है। ये कितना आ गया, 90 kg, ओ हो 90 kg, ठीक है। ये आ गया 90 kg, रेशियो के हिसाब से 90 kg, ठीक है। और ये कितना आ जाएगा फिर, 60 kg आएगा, जाएगा। इसको कितना 14 से मल्टीप्लाई करना है, तो 40, ये 60 kg आ गया है, ओके, ये 60 kg आ गया है। अब भरोसा नहीं होगा तो इस रेशो में भी रिवाइज कर लेते हैं, दोनों से आंसर सेम ही आएगा। देखो 150 को डिवाइड कर लेंगे, इसका टोटल था 164.28, मल्टीप्लाई कर लेंगे, कॉपर का था 98.57, ठीक है ना। तो इसको करेंगे, देखो 150 को डिवाइड कर लेंगे 164.28, मल्टीप्लाई कर लेंगे 98.57 से, तो ये आ जाएगा 90 आ गया 90 kg, ठीक है। और फिर इसके कितना था, 65.71 था ना, तो 60, अरे अरे ये क्या हो गया, हाँ 65.71, ठीक है। इसका 59.99 आ रहा है, 59.99, तो 59.99 को हम 60 kg लिख सकते हैं, ठीक है। 59.99 आ रहा है, 60 kg लिख सकते हैं, क्योंकि बस 0.1 का तो डिफरेंस है, तो ये 60 kg आ गया, ठीक है। तो रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी ये 90 kg आ गया और 60 kg आ गया, 150 किलो, ठीक है। इसी को हमने रिवाइज कर लिया है इन स्टैंडर्ड रेशो, ठीक है। और ये हमारा स्टैंडर्ड क्वांटिटी है, ये हमारे ये, अब ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी से कोई मतलब नहीं है, जो एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी दिया था इससे मतलब नहीं है, क्योंकि हमने स्टैंडर्ड क्वांटिटी नया वाला निकाला है 115 किलो मटेरियल के लिए, ठीक है। तो कैलकुलेशन सिंपल स्टार्ट करते हैं। देखो कैलकुलेशन बहुत ईजी है। तो सबसे पहला है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, सिंपल स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, ठीक है। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला स्टैंडर्ड क्वांटिटी स्टैंडर्ड रेट माइनस कर लेंगे एक्चुअल
क्वांटिटी इंटू एक्चुअल रेट, सिंपल। तो कॉपर का ले लेते हैं। कॉपर का स्टैंडर्ड क्वांटिटी 98.57, 98.57 मल्टीप्लाई कर लेंगे स्टैंडर्ड रेट। तो स्टैंडर्ड रेट जो क्वेश्चन में दिया है वो 510 दिया हुआ है, 5। और इसका एक्चुअल क्वांटिटी जो है वो हमने यूज़ करा है, एक्चुअल क्वांटिटी 80 और 70 यूज़ करा है, ठीक है ना, 80 और 70। तो 80 इंटू एक्चुअल रेट था क्वेश्चन में 4.5 रुपये, तो इसका देखेंगे तो 98.5, 98.57 मल्टीप्लाइड बाई 5, ये आ जाता है 92.85, ठीक है। 92.85, तो इसको 93 में कंसिडर किया है, राउंडिंग ऑफ कर लिया है, 493, 493 माइनस कर लेंगे। अच्छा, 80 मल्टीप्लाइड बाई 80 मल्टीप्लाइड बाई 4, 5.5, 4.5 रुपये ना, 4.5, तो ये 360 रुपये, ये 360 रुपये। तो 493, एक 133, ये क्या आया है। अब एडवर्स लिखेंगे फेवरेबल, ये सोच रहे होगे ये एक्चुअल है, ये हमने सोचा था, सोचा तो ज़्यादा था, एक्चुअल कम आ गया तो फेवरेबल आ जाएगा। जिंक का देखते हैं। जिंक का स्टैंडर्ड क्वांटिटी हमने निकाला है 65.71, 65.71, और स्टैंडर्ड रेट था जिंक का 10 रुपये, और एक्चुअल जो हमने यूज़ करा वो 70 किलो, और रेट जो है वो 8 रुपये के हिसाब से हमें मिल गया था, ठीक है। रेट था 8 रुपये, 70 किलो एक्चुअल में यूज़ करा है, ठीक है। तो इसका देखेंगे तो 65.71, 65.71 मल्टीप्लाई कर लेंगे 10 के हिसाब से, तो ये 657, ठीक है, 657.1 है। तो राउंडिंग ऑफ में 657 माइनस 87, 56, 560। यहाँ भी सोचे तो ज़्यादा थे लेकिन कम में काम बन गया, तो फेवरेबल आ जाएगा, ठीक है। जो आंसर था वो फेवरेबल में आएगा, तो कितना आएगा 560, 657 माइनस कर लेंगे 560, 97 का फेवरेबल आ रहा है, ठीक है। तो फेवरेबल हो जाएगा, फेवरेबल कितना फेवरेबल होगा, +133, तो 133, 230 का फेवरेबल आ गया, 230 का फेवरेबल आ गया है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। ओके, क्या खा रहे हो, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस आ गया 230 फेवरेबल, ठीक है। दूसरा में लिखते हैं अब, ये 230 फेवरेबल, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, तो एक रेट की वजह से आया होगा या फिर यूजेस की वजह से। तो पहले निकालते हैं रेट की वजह से, तो यानी प्राइस की वजह से कितना फ्लक्चुएशन आया, तो मटेरियल प्राइस वेरिएंस में निकालेंगे स्टैंडर्ड प्राइस और माइनस कर लेंगे एक्चुअल प्राइस, और मल्टीप्लाई कर लेंगे प्राइस में से एक्चुअल क्वांटिटी के लिए पे किया तो एक्चुअल क्वांटिटी हो गया। कॉपर का देख लेते हैं फटाफट, वेरी सिंपल। तो स्टैंडर्ड प्राइस तो ये 5 रुपया था, तो 5 माइनस एक्चुअल 4.5, ठीक है। और एक्चुअल क्वांटिटी इसमें दिया है, एक्चुअल क्वांटिटी इसका 80 हमने यूज़ करा है, तो इसका देखें तो माइनस करेंगे तो 0.5 मल्टीप्लाई 80, ठीक है। तो ये फेवरेबल में आएगा, क्यों, 5 रुपये में सामान मिलना था, 4.5 रुपये मिल गया, अच्छी बात है, कम में मिल गया तो फ़ायदा वाली बात हुआ ना। तो 0.5 इंटू 80 कर लेंगे तो ये 40 का फेवरेबल आ गया। ओके, जिंक का देख लेते हैं फटाफट कि जिंक का मिलना था मटेरियल 10 रुपये, 8 में मिल गया, ठीक है। 10 माइनस 8, 2 रुपये का फ़ायदा हुआ, कितने पे हुआ, एक्चुअल हमने 70 किलो इस्तेमाल किया तो 70 किलो पे फ़ायदा हुआ 2 रुपये के हिसाब से, 2 इंटू 70 यानी कि 140 फेवरेबल। तो फेवरेबल आपस में चिपक जाएगा तो बन जाएगा फेवरेबल, और 180 का फेवरेबल। ओके, मटेरियल प्राइस वेरिएंस 180 का फेवरेबल। नेक्स्ट है मटेरियल यूजेस वेरिएंस। अभी यूजेस की वजह से, क्वांटिटी की वजह से कितना हमको डिफरेंस निकाल के आया वो चेक करना है। तो मटेरियल यूजेस वेरिएंस में वेरी सिंपल कि भैया स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना यूज़ करना था और एक्चुअल क्वांटिटी कितना हमने यूज़ करा है, उसकी वजह से डिफरेंस आया होगा। और ये क्वांटिटी जो हम इन और स्टैंडर्ड प्राइस से मल्टीप्लाई करते हैं इसमें। तो कॉपर का देख लेते हैं। कॉपर का स्टैंडर्ड क्वांटिटी हमको 98.5 किलो इस्तेमाल करना चाहिए था, ठीक है ना। स्टैंडर्ड क्वांटिटी 98.5
60.57 किलो इस्तेमाल करना चाहिए था, और एक्चुअल जो इस्तेमाल करना चाहिए था वो, अरे 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 हाँ ठीक है, एक्चुअल हमने तो 80 किलो इस्तेमाल किया, 80 किलो। ठीक है, स्टैंडर्ड प्राइस था 5 रुपये। तो बताओ इसमें हमें तो कम इस्तेमाल किया, तो बढ़िया बात है भाई, कम इस्तेमाल किया तो 98.57 माइनस 80, 18.57, 18.57 इंटू 5, चलिए गुना कर लेते हैं 5 से, 92.85, 92.85। अब ये भी फेवरेबल आएगा क्योंकि हमने मेटल कम इस्तेमाल किया है, वेरी गुड। जिंक का देखते हैं, जिंक का स्टैंडर्ड क्वांटिटी हमने निकाला था 65.71 किलो। ठीक है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी 65.71 मटेरियल लगना था, हमने एक्चुअल में तो 70 किलो, इसमें ज़्यादा इस्तेमाल करा इस बार। ठीक है, ज़्यादा इस्तेमाल करा, और इसका प्राइस था स्टैंडर्ड 10 रुपये के हिसाब से। तो देखेंगे तो 65.71 इस्तेमाल करना चाहिए था इतना किलो, और 70 किलो में मैंने इस्तेमाल किया, मतलब 4.29 किलो ज़्यादा मटेरियल इस्तेमाल किया, 29 किलो ज़्यादा इस्तेमाल किया। तो इंटू कर लेंगे, 10 रेट है तो 42.9, 42.90। ठीक है, ये एडवर्स। तो बताओ, यहाँ तो ज़्यादा इस्तेमाल किया तो एडवर्स आया, एडवर्स और फेवरेबल प्लस माइनस मिलकर माइनस हो जाएगा। ठीक है, और अमाउंट जिसका ज़्यादा होगा उसका आंसर आ जाएगा, तो फेवरेबल का अमाउंट ज़्यादा है तो फेवरेबल आ जाएगा 92.85, 92.85 माइनस 42.9, 42.90, तो ये आ जाता है 49.95। ठीक है ना, 49.95 मटेरियल यूसेज वेरिएंस, मटेरियल यूसेज वेरिएंस कितना निकल गया 49.95। अब आगे जो है वो दो वेरिएंस और निकाल लेते हैं। तो पहला जो है वो कंपेयर होगा जो हमने रिवाइज करा है, हमें जो है देखो, हमने तो 80 और 70 यूज़ कर लिया, लेकिन स्टैंडर्ड के हिसाब से हमें, मतलब रेशियो के हिसाब से हमें तो 90 और 60 यूज़ करना चाहिए था। तो हम अगर केवल रेशियो के हिसाब से डिफरेंस निकालना चाहें, रेशियो के हिसाब से कि भाई अगर आप ये इस्तेमाल करना चाहिए था, ये इस्तेमाल कर लिए, तो इन दोनों के डिफरेंस की वजह से अगर हम देखना चाहें कि वेरिएंस कितना आ रहा है, तो उसको हम मटेरियल मिक्स में निकालेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट है मटेरियल मिक्स वेरिएंस, उसको भी देख लेते हैं। तो देखते हैं मटेरियल मिक्स वेरिएंस, इसमें देखते हैं रिवाइज के हिसाब से क्या यूज़ होना चाहिए था और एक्चुअल हमने क्या यूज़ करा, और हमें स्टैंडर्ड प्राइस से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो कॉपर का देख लेते हैं, कॉपर का हिसाब से 90 यूज़ करना चाहिए था, एक्चुअल हमने कितना यूज़ करा था, एक्चुअल तो 80 यूज़ करा था ना, देख लेते हैं। देखो हमें 90 यूज़ करना चाहिए था, हमने एक्चुअल 80 यूज़ करा, और इसका 60 और 70 है। ठीक है, याद रखना। स्टैंडर्ड प्राइस था 5 रुपये कॉपर का, तो 10 यहाँ पर 90 इस्तेमाल करना चाहिए था, 80 इस्तेमाल किया, तो 10 का फ़ायदा हुआ, यानी कि 50 फेवरेबल। और जिंक का देख लेते हैं उसी हिसाब से, जिंक का हमने 60 इस्तेमाल करना चाहिए था, और एक्चुअल में तो 70 करा, तो यहाँ पर हमने ज़्यादा 10 करा, और इसका 10 स्टैंडर्ड रेट था, तो 10 इंटू 10 ये हो जाएगा, मतलब इनका डिफरेंस कितना आएगा, 10 आएगा, तो 10 इंटू 10 यानी कि 100 का ये एडवर्स आएगा। ठीक है, तो ये फेवरेबल और एडवर्स, फेवरेबल एडवर्स टकरेगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो अमाउंट किसका ज़्यादा है उसी का यहाँ पर आ जाएगा, एडवर्स में कितना 50। तो मटेरियल मिक्स वेरिएंस जो आया है वो 50 एडवर्स आया है। ठीक है, ये आ गया। अब नेक्स्ट है मटेरियल रिवाइज्ड यूजेस वेरिएंस या फिर मटेरियल यील्ड वेरिएंस। ठीक है ना, ये निकाल लेते हैं। अब इसका हमें कंपेयर कब करना होता है, देखो हमने मान लेते हैं, अब ये अगर रेशियो के हिसाब से ये यूज़ कर ले तो ये कर लेते हैं, ये कर लिए, तो एक्चुअल स्टैंडर्ड तो हमें ये करना था ना, स्टैंडर्ड 60 और 40 करना था, और ये हमने रेशियो के हिसाब से, और एक्चुअल क्वांटिटी ज़्यादा यूज़ हुआ है उसकी वजह से हमने इसमें कन्वर्ट किया था। ठीक है, तो ये हम मान लेंगे इतना यूज़ कर लिए, ये करना था, तो फिर कितना डिफरेंस ऑकर होता है वो हमें चेक करना होता है। तो रिवाइज की वजह से हम यूज़ कर लिए रिवाइज वाला, स्टैंडर्ड हमें ये करना चाहिए था, तो ये 90 और 60 और 60 और 40 का इसका कंपेयर करने वाले हैं। ठीक है, मटेरियल इसमें, तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी और स्टैंडर्ड प्राइस लेते हैं। तो कॉपर का देखेंगे तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी 60 किलो करना चाहिए था, रिवाइज हमने 90 किलो करा, तो ज़्यादा यूज़ करा, और स्टैंडर्ड प्राइस 5 रुपये के हिसाब से 30 करना चाहिए था, 90 किया, यानी कि 60 करना चाहिए था, 90 करा, मतलब 30 क्वांटिटी जो हमने ज़्यादा 30 किलो ज़्यादा इस्तेमाल करा 5 के हिसाब से, यानी कि 30 × 5 = 15, 3 × 5 =
15, 150 क्या आ जाएगा, एडवर्स आ जाएगा, ज़्यादा यूज़ करा ना, हाँ ज़्यादा यूज़ करा, ये तो ज़्यादा करा। जिंक का देखते हैं कि जिंक का भैया 40 तो यूज़ होना चाहिए था, और एक्चुअल में हमने रेशो के हिसाब से कितना यूज़ करा, 60 यूज़ करा। तो ये इसकी 10 रुपये, यानी कि 40 और 60 का डिफरेंस 20 और 10, यानी कि 300 हो गया एडवर्स। तो टोटल एडवर्स कितना आ गया, एडवर्स एडवर्स एडवर्स, ओ माय गॉड, ये क्या हुआ, ओ हो, ये तो बड़ा दिक्कत हो गया। कहाँ भटक गए, कहाँ भटक गए। स्टैंडर्ड हमको तो ये लेना ही नहीं था, स्टैंडर्ड तो ये हमारा है ना, स्टैंडर्ड ये है, ये स्टैंडर्ड है हमारा, ये हमने तो निकाला था ना, तो ये कंपेयर करना हमें, ये कहाँ में आ गया, ये भटक गया, ये भटकना नहीं है इसमें, ये आ गया, ठीक है ना, भटक, चुप रहो तुम। तो यहाँ देखोगे तो यह 90 किलो इस्तेमाल करना चाहिए था, ठीक है, मतलब 90 हमें कर लिए, रेशो के हिसाब से इतना यूज़ करें, हमें करना चाहिए था इतना बनाने के लिए, 115 बनाने के लिए, तो ये हमने स्टैंडर्ड निकाला था ना, तो ये लेके चलना है हमें, ये लेके चलना है, तो ये चीज़ें यहाँ पर गलत हो गई, ठीक है। तो ये आपके साथ भी हो सकता है, तो बी केयरफुल, ठीक है ना। तो कॉपर के केस में देखते हैं हम, तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी हमारा था 98.57 किलो, 98.57 किलो माइनस ये 90 किलो हमने यूज़ करा है, और 5 स्टैंडर्ड प्राइस है। और जिंक का देखते हैं तो इसका हमें 65.71, ठीक है, 65.71 माइनस इसका 60 किलो इस्तेमाल हो कर लिए, और 10 के हिसाब से। तो इसका देखेंगे तो 98.57, 98.57 माइनस, माइनस कितना, माइनस 90, 90 90 90, इतना हमने ज़्यादा इस्तेमाल, मतलब कम इस्तेमाल करना, हमें इतना करना चाहिए था, इतना हमने कर लिया, 90 किया तो कम इस्तेमाल किया। 8.57 इंटू 5 इंटू 5 5 5 5 5 42.85, ठीक है, 42.85। ये फेवरेबल होगा कि एडवर्स होगा, ऑब्वियसली फेवरेबल होगा ना, क्योंकि कम इस्तेमाल करा ना। अब 65 तो करना चाहिए था, 60 कर लिया, तो कम यहाँ भी फेवरेबल ही आएगा ना। तो देख लेते हैं, 65 पॉइंट, अरे पॉइंट यहाँ है ना, 71 का दबा दिया मैं, 65.71 माइनस कर लेंगे 60, तो दिस इज बिकम 5.71, 5.71 इंटू 10 इंटू 10 कर लेंगे 57.1, 57.1, ठीक है। तो ये क्या आएगा, फेवरेबल है कि एडवर्स आएगा, पहले ये तो चेक कर लें। तो 65, देखो स्टैंडर्ड ये करना था, रिवाइज ये हमने किया, तो 65 करना था, 60 किया, फेवरेबल आएगा, अच्छी बात है। कम इस्तेमाल किया तो फेवरेबल फेवरेबल भाई भाई मिलके चिपक जाएगा दोनों। इसका देखेंगे तो 42.85, 42.85 लिख रहे हैं, तो क्या लिख रहे हैं, प्लस कर लेंगे 57.10, 57.10 आ जाएगा 99.95, 99.95, ये फेवरेबल में आ जाएगा 99.95। मटेरियल रिवाइज्ड यूजेस वेरिएंस है, मटेरियल यील्ड वेरिएंस, ठीक है, फेवरेबल मटेरियल यील्ड वेरिएंस, ठीक है। तो भाई इस टाइप से क्वेश्चन बनाई जाएंगी, दिस इज़ द वन ऑफ द टफेस्ट एंड सबसे हार्डेस्ट क्वेश्चन, इससे ज़्यादा टफ नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें जो हमें जो आउटपुट था वो डिफरेंस था, आउटपुट डिफरेंस, बस यही क्वेश्चन एग्जाम में इस टाइप से क्वेश्चन ही आते हैं, या फिर क्वेश्चन आएंगे तो इस टाइप से कि आउटपुट तो नहीं दिया रहेगा, बस हमें जो मटेरियल यूज़ हुआ है उसकी क्वांटिटी की इन्फॉर्मेशन दी रहेगी। तो यहाँ पर आउटपुट की भी इन्फॉर्मेशन दी हुई थी। अगर आउटपुट डिफरेंस होगा तो हमें सबसे पहले जो स्टैंडर्ड उसको रिवाइज करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू एक्चुअल आउटपुट, ठीक है। सो इफ़ यू फील एनी डाउट इन एनी क्वेश्चन देन फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। टिल देन मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो विद लेबर कोस्ट वेरिएंस। एनर्जी में रहो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, थैंक यू।